एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार, दिवाली तोहफा, किसानों को 20,383 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। कल मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक हो, कुछ भी हो भाई, जिसका लेना देना आपसे है ना, वो सब कुछ मिलेगा। सटीक व विश्वसनीय दूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करने का काम करता है। साथियों, अब शुरू करते हैं। अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई। या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। तो साथियों, ये किसानों को दिवाली का तोहफा, दिवाली गिफ्ट, खाद की जो सब्सिडी है, मोदी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है उसने प्रमुखता से इसे प्रकाशित करने का काम किया है। अब हम आपको इसका पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक बता देते हैं। किसानों को कैसे 20,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार अपने पास से किसानों का भुगतेगा। साथियों, सब्सिडी का मतलब होता है फ्री फ्री फ्री। ये सब्सिडी जो होती है, कई बार ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके खाते में दे दिया जाता है। कई बार ये क्या होता है कि सरकारें इसको कंपनियों को या निर्माताओं को या फिर एजेंसियों को दे देती हैं। उसका लाभ आपको वैसे मिलता है जैसे आप जब कोई सामान लेते हो। तो दोस्तों, किसानों को राहत, खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 4500 रुपए प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी भी जारी रखी। 12 करोड़ किसानों को इस फैसले से लाभ होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन के लिए 22,303 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यानी जो उर्वरक का मतलब होता है खाद वगैरह जो ये होती है, ये एक्चुअल में जो आपका डीएपी का कट्टा होता है वो 1350 रुपए का आपको मिलता है। अगर केंद्र में भारत सरकार इसको सब्सिडी ना दे तो ये जो 1350 रुपए का जो एक कट्टा होता है, इसको कंपनी भी 1350 रुपए में तैयार नहीं कर पाती इस कट्टे को, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे उनका प्रयोग किया जाता है, तभी आपकी फसलें बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं और अच्छी पैदावार हो जाती है। पुराने जमाने में एक एक एकड़ में जो है 5 मन, 3 मन, 4 मन, 8 मन गेहूं या बाजरा होता था। जिस दिन से ये उर्वरक, ये खाद चले हैं, इस खाद और उर्वरक की वजह से 60 60 70 70 80 80 मन एवरेज एक एकड़ के अंदर फसल होने लग गई है। तो इसमें बहुत महंगे महंगे उन रसायनों का प्रयोग किया जाता है इन खाद को बनाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये 1350 रुपये का एक किसान को एक कट्टा पड़ता है, जबकि अगर कंपनी की बात करें तो लगभग 1550 रुपये के करीब करीब खर्चा एक कंपनी का एक कट्टे को बनाने में आता है। फिर 250 रुपये का नुकसान कंपनी क्यों उठाती है? भाई, कोई भी व्यापार कर रहा है तो वो नुकसान क्यों उठाए? तो किसान भाइयों, ये जो नुकसान नहीं उठाती, ये कंपनियां नुकसान नहीं उठाती, इनको केंद्र सरकार सीधा इनके खाते में सीधा इनको सब्सिडी के तौर पर पैसा दे देती है और आपको वो सस्ता होकर मिलता है। अब इसका एक तरीका ये हो जाता है। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, उसको केंद्र सरकार लागू नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें फर्जीवाड़े की अधिक संभावना है। मान लो ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां इसको 1700 या 1750 रुपये में दे इस कट्टे को, और जो फालतू का 500 या 600 रुपये है वो सीधा किसान के खाते में डाले। तो इससे होगा क्या? इससे ऐसे लोगों को वो होगा जो खेती भी नहीं करते, वो इसके नाम पर सब्सिडी मारेंगे और इसमें फर्जीवाड़ा करने का काम करेंगे। जिस तरह पीएम किसान सम्मान निधि में लगभग जो है 2.5 से 3 करोड़ फर्जी पकड़े गए हैं। लगातार प्रत्येक किस्त पर घटती इनकी संख्या जा रही है। क्यों? क्योंकि वो किसान ही नहीं है, उसके नाम जमीन ही नहीं है और वो किसान की किस्त ले रहा है। तो इसीलिए ये होता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल इस कैबिनेट मीटिंग में थे, उनकी अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर आदि के उससे मिश्रण से ये खाद आपका तैयार होता है। तो इन सभी को 20,000 करोड़ रुपए की वो दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें इनको लेकर बढ़ रही हैं, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, या जिस भी चीज से, जिस भी रसायन से ये खाद बनता है, उनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा छू रही है, आसमान दामों को छू रही है। तो अन्नदाता पर सरकार बोझ नहीं डालना चाहती। ठाकुर ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर इसका असर किसानों पर पड़े, इसलिए सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी जारी रखी है। किसानों को डीएपी पुरानी कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी पर ही मिलता रहेगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, आज का बड़ा दिवाली तोहफा किसान भाइयों का था, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक देने का काम किया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर ये केंद्र में भारत सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र में भारत सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, केंद्र में भारत सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।